हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशनधारियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको 8वें वेतन आयोग और 18 महीने डीए एरियर के बारे में एक नई अपडेट आई है। अमर उजाला फाइनेंस पत्रिका उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि हमारे साथ आप नई नई अपडेट की जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को बेहद काम की खबर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारी को 18 माह बकाया डीए एरियर के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारी को लगातार गुड न्यूज़ मिल रही है। 8वें वेतन आयोग के बाद एक और गुड न्यूज़ मिलने की आशा जग गई है। वह आस है कि केंद्रीय कर्मचारी को 18 महीने का बकाया डीए और डीआर बजट में घोषणा कर सकती है। यदि घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महोदया 1 फरवरी 2025 को घोषणा करने की संभावनाएं जता रही है कि 1 फरवरी 2025 को जो बजट होगी उसमें 18 महीने का बजट का 18 माह डी और डीआर की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, ये था, लोग विश्वास नहीं कर रहा है कि नहीं, ये 18 महीने का डीए नहीं मिलेगा, लेकिन आस जग रही है 18 महीने का डीए मिलने वाला है। तो मैं आपको पूरी जानकारी पढ़ करके बता रहा हूँ और इसके बाद आप कृपया बने रहें। जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है कि नहीं। देखिए, आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आस हमेशा जगते रहता है और कर्मचारी अपनी मांग करते रहेगा। जितने भी कर्मचारी संगठन यूनियन है वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इस पर आस बना हुआ है और आस जग रही है। आप लोग भरोसा करें या ना करें, लेकिन मेरा है कि अपने चैनल के द्वारा जो नई अपडेट आएगी मैं उसकी जानकारी देने वाला हूँ। डी एरियर न्यू अपडेट 2025, 18 महीना के एरियर की खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार 18 महीने का डी और डी एरियर का 34,402 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। यह राशि कर्मचारी के खाते में किस्तों में जमा की जाएगी। डीए एरियर की घोषणा से कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डीए एरियर का प्रमुख बिंदु कुल राशि 34,402 करोड़ रुपये है। अवधि 18 महीने का है। भुगतान का तरीका किस्तों में दी जाएगी और लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी को बजट के बाद किस्तों में दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी मैं आपको दी है और मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, इसमें दिया है क्या है, कर्मचारी की मांग और संगठनों की मांग। केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन और पेंशनर के प्रतिनिधियों ने सरकार से इस मामले में जल्द कदम उठाने को अपील की है। जेएसएम के नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आभार व्यक्त किया है। 18 महीने का बकाया डी और डीआर जल्द से जल्द जारी किया जाए। भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है
उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अब सुधर रही है, पहले जैसा नहीं है, और यही समय है कि कर्मचारी को बकाए 18 महीने का डीए का भुगतान किया जाए। तो दोस्तों, जितने भी कर्मचारी यूनियन है, संगठन है, अपनी ओर से कोई चूक नहीं कर रहा है, लेटर पर लेटर लिख रहा है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के पास कि हमारा 18 महीने का डीए का बकाया दिया जाए। कितना हो सकता है फायदा? अगर केंद्र सरकार डीए डीआर का भुगतान करती है तो आज अलग अलग लेवल के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। लेवल 1 के कर्मचारी है 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक। लेवल 3 के कर्मचारी को 1,23,100 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये तक, और लेवल 14 के कर्मचारी को 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक का मिलेगा। ये लेवल के अनुसार मैं आपको बताया हूँ कि लेवल 1 से लेकर 12 और 13 और 14 यदि सरकार घोषणा करती है, देती है, तो इतने पैसा आपको मिलेगा। लेवल 1 को 11,800 से लेकर लेवल 12 तक 37,554 रुपया मिलेगा। लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक। कर्मचारी यूनियन और पेंशनरों के दबाव के बावजूद सरकार अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर इस मामले में फैसला होता है, अगर यह फैसला करती है सरकार, तो यह लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। अमर उजाला के अनुसार केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 बजट में शामिल करते हुए 18 महीने का डीए और डीआर का घोषणा कर सकती है। ऐसी संभावनाएं जता रही है कि यदि घोषणा होती है तो बजट के बाद 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। मैं आपको और कुछ आपको निम्न पॉइंट बताने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और ध्यान से सुनिए। अब है कि सकारात्मक प्रभाव। यदि डीए डीआर मिलती है तो उसको कर्मचारी के ऊपर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की संभावना है। अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ेगी, कर्मचारी को मिलेगा, कर्मचारी परचेज करेगा, खर्चा करेगी, अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी। चुनौतियाँ, सरकार पर वित्तीय बोझ में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति में संभावित प्रभाव होगा। सरकार के ऊपर 34,200 करोड़ इसलिए इतनी मामूली रुपया नहीं है, इसलिए इसको बजट में प्रावधान करेगा। जो भी बजट 1 फरवरी 2025 को बैठेगी उसमें घोषणा करेगी। इसके बाद ही बजट के बाद आपको मार्च में जी घोषणा करती है हमारे डी और डीआर का, हो सकता है कि उसके साथ हमारे 18 महीने का जो बकाया डी डीआर भी मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जता रही है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने का डीए डीआर की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की एक बड़ी राहत है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार को इन चुनौतियों को सामना करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह लेख सार्वजनिक के रूप में जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग के अनुसार यह तैयार किया गया है। एरियर की यदि घोषणा शायद 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण महोदया बजट में करेगी और कैबिनेट मीटिंग में फैसला होने के बाद सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सरकार इसको किस्तों में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कि अब 8वां वेतन आयोग के बाद 18 महीने डीए और डीआर का मिलने की आस जग गई है और हो सकता है कि बजट में घोषणा करेगी और मिल सकती है। अभी तक तो कोई विश्वास नहीं है और न किसी को विश्वास हो रहा है। यदि मिल जाएगा, ऐसे 8वें वेतन आयोग पर भी विश्वास नहीं था कि नहीं बैठेगा, तो सरकार एक अपना कदम, जितने भी सरकारी संगठन अपना लेटर लिख रहा है, हो सकता है कि सरकार के ऊपर ये प्रभाव पड़े और सरकार घोषणा
1 फरवरी 2025 में करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।